नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले डाल लेते हैं आज हेडलाइंस पर। गहलोत सरकार के स्वीकृत निर्माण कार्य को रोकने पर भाकपा ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा, ऐसे निर्माण कार्य रोके जिससे अलवर का विकास होना था। युवक ने जहर खाकर की खुदकुशी। युवक को अस्पताल की आईसीयू में भर्ती करने से किया इंकार। भिवाड़ी में निकाली भगवा बाइक रैली। विधायक बालकनाथ ने कहा, विकास में नहीं रखेंगे कमी। मौसम बदलते ही सरिस्का में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। सिल्लीसेट में भी बोटिंग का लिया आनंद। ब्रजभूमि कल्याण परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की विशेष बैठक आज 31 दिसंबर को सुखधाम आश्रम में पीपा द्वाराचार्य जगत गुरु श्री बलराम दास जी महाराज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 3 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। राजस्थान की तत्कालीन सरकार के द्वारा भारत के संविधान के खिलाफ 20 फरवरी 1987 को गठित मेवात विकास बोर्ड को अविलंब भंग किया जाए। राजस्थान राज्य के हिस्से वाले ब्रज क्षेत्र में ब्रज कल्याण बोर्ड का अविलंब गठन किया जाए और ब्रजभूमि कल्याण परिषद के संस्थापक अध्यक्ष रामकृष्ण गोस्वामी को अविलंब ब्रज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। बैठक में ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित बिहारी वशिष्ठ, राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव विक्रम लवानिया एवं महावीर उपाध्याय, रघुपति सिंह सिसोदिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान कपिल आनंद चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष गीता परिवार अश्विनी चावली, राष्ट्रीय मंत्री भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान प्रदीप जैन, जितेंद्र सिंह राणा, ठाकुर उदय सिंह, अशोक अज्ञ, पंकज कौशिक, प्रदेश महामंत्री कपिल भारद्वाज, अंकित जोशी आदि अनेक कार्यकर्ताओं संत महात्मा उपस्थित रहे। आज ब्रजभूमि कल्याण परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की विशेष बैठक सुखधाम आश्रम वृंदावन में आयोजित की गई, जिसमें तमाम वृंदावन के संत महात्मा और ब्रजभूमि कल्याण परिषद की टीम उपस्थित रही और राजस्थान के ब्रज क्षेत्र के निमित्त 3 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। पहला प्रस्ताव कि राजस्थान के अंदर 1987 में जो मेवात विकास बोर्ड का गठन तत्कालीन सरकार ने किया था, वो संविधान के खिलाफ था, उसको अविलंब भंग किया जाए। दूसरा प्रस्ताव कि जो है ब्रज कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए और तीसरा प्रस्ताव जो ब्रज कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, उसका जो अध्यक्ष है वो रामकृष्ण गोस्वामी जी, जो 35 वर्षों से इस मेवात को भंग कराने में और ब्रजभूमि के गठन के लिए लगे हुए हैं, उनको इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। और ये प्रस्ताव जो है हम जो है राजस्थान की सरकार को और भारत की सरकार को, भाजपा संगठन को और भिजवा रहे हैं। संत महात्माओं के द्वारा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा भिजवाए जा रहे हैं कि इसके ऊपर अविलंब कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता, राष्ट्रीय संयोजक ब्रजभूमि कल्याण परिषद। ग्वालियर में आयोजित हो रही राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में राजदीप अकेडमी के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राजदीप अकेडमी के निदेशक दीपक पंडित ने बताया कि 14 वर्षीय छात्र प्रतियोगिता में विद्यालय के चिराग सैनी राजस्थान टीम के कप्तान तथा हिमांशु सैनी अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। 17 वर्षीय छात्र प्रतियोगिता में लोकेश यादव अपना खेल कौशल प्रदर्शित कर रहे हैं। लीग मुकाबले में राजस्थान ने तेलंगाना को 1-0 से हराया, जिसमें निर्णायक गोल चिराग सैनी द्वारा किया गया। बिहार को 5-0 से हराया, जिसमें 2 गोल चिराग और 1 गोल हिमांशु ने तथा 2 गोल सीकर के विक्रम ने किए। दिल्ली आईपीएससी के खिलाफ हुए मैच में राजस्थान 1-0 से विजेता बना, जिसमें गोल चिराग सैनी के द्वारा ही किया गया। टीम के कोच के रूप में शारीरिक शिक्षक विजेंद्र सिंह नरूका खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। खैरताल शहर की चंद्रशेखर आजाद शाखा ने रिको पार्क के श्रीराज राजेश्वर मंदिर के स्थित प्रांगण में पीले चावल वितरित समारोह कर भव्य कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा निकाली। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्रंथी गुरमीत कलधीकर, गुरुद्वारा गोविंद गिरी महाराज स्वामी ध्यानगिरी आश्रम ग्रंथी हरदेव सिंह, बाबा मक्खन शाह लवाना, गुरुद्वारा केशव गिरी महाराज, हनुमान पहाड़ी मंदिर, महंत सोनू मिश्रा, श्रीराज राजेश्वर मंदिर के रहे। कार्यक्रम के संयोजक पूरन मंगलानी ने बताया कि अयोध्या से आई हुई पूजित सामग्री को मंदिर एवं 3 गुरुद्वारों में रखने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं और राम भक्त उपस्थित रहे। मुख्य बौद्धिक कर्ता रमाकांत ने कहा कि श्री राम जी का मंदिर 496 वर्षों के संघर्ष के बाद बना है, इसलिए हमको शक्ति की पूजा करनी है तथा आने वाले दिनों में हिंदू समाज पर कोई संकट न आए, इसके लिए समाज को संगठित होना
होना पड़ेगा और माताएं बहनों को भी आगे आकर इस राष्ट्र कार्य में लगना होगा। ये शोभा यात्रा रीको क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस मंदिर में आकर समापन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान आशानंद, भारत, महेश भल्ला, विजय, राजकुमार, सुशील, रमानंद, मुकेश, अंकित गुप्ता, यश, मोहित, मयंक, हर्ष, नाव्यांश, गौरव, अशोक आहूजा, लालचंद, किशोर महलवानी, पुरुषोत्तम पंडित और अभिषेक वशिष्ठ उपस्थित रहे। खैरथल नगर की आजाद शाखा से अयोध्या से जो पूजित सामग्री घर घर देने के लिए आई थी, उस सामग्री को आजाद शाखा के द्वारा एक शोभा यात्रा और कलश यात्रा के रूप में पालकी में जाकर जसोरिया कॉलोनी, रीको पार्क और मेन बाजार हेमू कालानी चौक से होते हुए वापस इस स्थान पर संपन्न हुई। इस कार्यक्रम के निमित्त अनेक जगह लोगों ने पुष्प वर्षा की स्वागत किया और यह कार्यक्रम भगवान श्री राम जी का जो भव्य मंदिर 496 साल की तपस्या, त्याग और बलिदान के बाद बनने जा रहा है, तो ट्रस्ट की ओर से जो पूजित सामग्री आज आई थी, उस पूजित सामग्री को कल 1 तारीख से 7 तारीख तक प्रत्येक घर में, प्रत्येक द्वार पर निमंत्रण के रूप में एक अक्षत देंगे। एक पत्रक है श्री राम जी का और एक भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर का चित्र है। इस तरह के कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया। इसमें सभी स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मातृशक्ति द्वारा बहुत ही अच्छा कलश यात्रा को रूप दिया गया। गुरुद्वारा सिख सभा, गुरुद्वारा कलगीधर जी, गुरुद्वारा मक्खन शाह जी, इन 3 गुरुद्वारों के द्वारा भी स्वागत किया गया और उन गुरुद्वारों में भी अक्षत सामग्री, पूजित सामग्री रखी गई है, जो कि 1 तारीख से 7 तारीख तक की वितरण की जाएगी घर घर। आपकी समिति के द्वारा 22 जनवरी को क्या कार्यक्रम किए जाएंगे? 22 जनवरी को समिति द्वारा प्रत्येक घर जाकर 22 जनवरी को प्रत्येक घर जाकर निमंत्रण दिया गया है, आग्रह किया गया है कि 22 जनवरी को प्रत्येक परिवार के सदस्य दोपहर को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अपने आसपास के जो मंदिर है उस मंदिर पे एकत्रित होंगे। समूह के रूप में वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, विजय महामंत्र का जाप करेंगे और जो अयोध्या जी में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसका लाइव प्रसारण भी बाकी जो मंदिर में है वहाँ सभी सामूहिक LED लगाकर देखेंगे। और रात्रि को सभी से निवेदन किया गया है कि अपने अपने घरों में 5 दीपक कम से कम और उससे अधिक जितने भी जला सके वो जलाएं और लाइटिंग जलाएं, नए कपड़े पहने, मिठाई बांटें, मिठाई खिलाएं, एक दीपावली की तरह इस त्यौहार को मनाएं, क्योंकि ये सौभाग्य मिला है कि हमारी उपस्थिति में ही हमको ये हम साक्षी बन रहे हैं इस कार्यक्रम के। दलित अधिकार केंद्र के तत्वाधान में भारतीय विज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ में सामाजिक समरसता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश गौतम ने बताया कि जातिगत भेदभाव एवं अस्पृश्यता को दूर कर लोगों में परस्पर प्रेम व सौहार्द बढ़ाना तथा समाज के सभी वर्गों एवं वर्णों के मध्य एकता स्थापित करनी ही सामाजिक समरसता है। आगे कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसी के साथ अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। रामहेत जाटव ब्लॉक अध्यक्ष गोविंदगढ़ ने समाज को शिक्षा पर जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें हमारी बेटियों को शिक्षित करना बहुत ही जरूरी है, तभी महिलाओं का विकास संभव है। शेर सिंह बौद्ध नीम सेना ने कहा कि हमें संविधान के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं कर्तव्यों को जानना बेहद जरूरी है। राधेश्याम अध्यक्ष जाटव समाज ने कहा कि समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून बने हुए हैं, हमें इन कुरीतियों से दूर होने की आवश्यकता है, तभी समाज व देश का विकास संभव है। एडवोकेट गिरिराज सिंह गौतम ने SC/ST एक्ट, पोक्सो, JJ एक्ट, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, SC/ST डेवलपमेंट एंड आदि कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान की। इस मौके पर कन्हैया लाल, हंसराज, कैलाश, प्रहलाद कोहली, हेमंत मेहरा, मुकेश गोयर, डॉक्टर पूरन चंद इत्यादि ने भी अपने अपने विचार रखे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लंदन फेरी खुल गया है अब आपके शहर अलवर में, जेल चौराहे के पास और नेक्सा के शोरूम के बिल्कुल बगल में, जहां मिलेंगे आपको कंप्लीट मेंस वेयर, वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट रेट पर। यहां आपको मिलेगा फ्लैट 70% तक का वुलन पर भारी डिस्काउंट। यहां आपको वुलन के साथ फेस्टिव सीजन को देखते हुए हर
वैरायटी में मेंस वियर मिलेंगी, जिसमें शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, कोट और फैंसी ब्लेजर, वो भी डिफरेंट वैरायटीज में। एक बार हमारे शोरूम पर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है लंदन मैरी, नियर जेल सर्किल, नियर नेक्सा शोरूम, अलवर। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के 13वें राष्ट्रीय सेमिनार के पोस्टर का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति भारत सरकार होंगे। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक काउंट सीजर मेंटी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय प्रोग्राम में राज्य के समस्त इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक भाग लेंगे। रीनल डिसऑर्डर एंड इलेक्ट्रोपैथी अप्रोच विषय पर व्याख्यान भी होगा। ये कार्यक्रम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर OTS चौराहा, झलाना, डुंगरी, जयपुर में आयोजित किया जाएगा। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम के दौरान विधायक ने आश्वस्त किया कि मैं इस प्रोग्राम में उपस्थित रहूंगा। काली खोली मंदिर मिलकपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में महाराज गुरुदयाल मांडी, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा परिषद जयपुर अलवर संभाग प्रमुख डॉक्टर श्याम सुंदर पाटोदिया, अलवर उप जिला सचिव डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा, गट प्रमुख डॉक्टर रमेश बलवाड़िया, डॉक्टर संजय आर्य एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्लीबाड़ी ट्रस्ट भिवाड़ी के तत्वाधान में नगर परिषद भिवाड़ी वार्ड नंबर 2 के पार्षद, समाजसेवी व उद्योगपति अमित नाहटा के नेतृत्व में कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर भिवाड़ी कालीबाड़ी ट्रस्ट के अध्यक्ष TK चक्रवर्ती, सचिव प्रोबीर कुमार प्रामाणिक, कोषाध्यक्ष सुखदेव ने भी कंबल वितरण में अपना सहयोग करते हुए नजर आए। औद्योगिक क्षेत्र में पड़ रही कड़ाके की ठंड में कई जरूरतमंद ऐसे भी होते हैं जो रात में सड़क किनारे अपनी रात बिताते हैं। इस मौके पर भिवाड़ी कालीबाड़ी ट्रस्ट के फेस्टिवल चेयरमैन अमित नाहटा के नेतृत्व में कालीबाड़ी ट्रस्ट के पदाधिकारी व सदस्यों की मौजूदगी में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। कंबल वितरण को लेकर सुबह से ही कालीबाड़ी ट्रस्ट के सदस्य सक्रिय दिखाई दिए। कंबल वितरण के लिए बाबा मोहन राम मंदिर के सामने हरचंदपुर, फूलबाग चौक, भिवाड़ी बस स्टैंड व धारूहेड़ा बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्र का चुनाव कर 70 कंबल वितरित किए गए। इस मौके पर फेस्टिवल चेयरमैन अमित नाहटा, अध्यक्ष TK चक्रवर्ती, सचिव प्रोबीर कुमार प्रामाणिक, कोषाध्यक्ष सुखदेव सकूल, सुकांत साहा, राजकुमार चौधरी, सुमित सरकार, जॉय दोस्तीदार, असीम मंडल आदि उपस्थित रहे। मौके पर बोलते हुए नगर परिषद भिवाड़ी वार्ड नंबर 2 के पार्षद अमित नाहटा ने कहा कि गरीबों की सेवा ही सच्ची सेवा है। भीषण ठंड को देखते हुए कालीबाड़ी ट्रस्ट नगर परिषद भिवाड़ी व निकटवर्ती क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में कंबल का वितरण कर रही है। भिवाड़ी में रविवार को बाबा मोहन राम आलमपुर मंदिर से लेकर धोली खोली नदी गौशाला नंदीग्राम गौधाम तक एक विशाल भगवा बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं सहित शहर के लोगों ने हाथ में भगवा ध्वज लेकर बाइक रैली निकाली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ रहे। कार्यक्रम के दौरान संत सम्मेलन और लोगों के मनोरंजन के लिए रागनी कॉम्पिटिशन सहित विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बाबा मोहन राम हरिनाथ मंदिर आलमपुर के महंत आदित्यनाथ योगी के द्वारा किया गया था। कार्यक्रम के दौरान संत महात्माओं में 12 के रमतों के महंत बाबा कृष्णदास योगी, 18 के रमतों के महंत समुद्रनाथ योगी मौजूद रहे। भगवा रैली के दौरान तिजारा के विधायक महंत बाबा बालकनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान महंत बाबा बालकनाथ ने कहा कि राजस्थान और केंद्र में अब डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। तिजारा के विकास में अब कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने के सवाल पर महंत बाबा बालकनाथ ने कहा कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। अब जो पार्टी का निर्णय होगा उन्हें वो स्वीकार करेंगे। अगर पार्टी
पार्टी उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट देकर मैदान में उतारती है तो पार्टी के उस निर्णय को भी वह पालन करेंगे। साथ ही तिजारा क्षेत्र में हो रही आपराधिक घटनाओं और चोरियों की वारदातों पर महंत बाबा बालकनाथ ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद जितनी भी चोरी की वारदातें हुई हैं उन सभी में आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, विभागों का बंटवारा जल्दी हो जाएगा, उसके बाद पूरे राजस्थान में काम तेज गति से किए जाएंगे। तिजारा क्षेत्र से भी सभी प्रकार के काम करवाए जाएंगे। भिवाड़ी में पानी निकासी की विकराल समस्या है, इसके निदान के लिए भी उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी बात की है और जल्द ही इस समस्या का निवारण भी कर लिया जाएगा। आलमपुर मंदिर से भगवा रैली शुरू होकर गोधन स्थित आश्रम में पहुंची। वहां पर महंत बाबा बालकनाथ सहित सभी साधु संतों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया और आए हुए सभी श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं ने आशीर्वाद लिया। श्री श्याम जागृति मंडल समिति भिवाड़ी के तत्वाधान में रविवार को 251 ध्वजा के साथ श्री श्याम ध्वजा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला सहित बच्चे बुजुर्ग हाथों में बाबा श्याम की ध्वजा लेकर शामिल हुए। बाबा श्याम की ये यात्रा तिजारा के प्रेम पीठाधीश्वर स्वामी ललित मोहन आचार्य की सानिध्य में निकाली गई। रविवार को ये यात्रा शहर के शिव मंदिर हाउसिंग बोर्ड से शुरू हुई और शहर के मुख्य बाजार सहित चौक चौराहों से होती हुई श्री श्याम बिहारी मंदिर ताबड़ू पहुंची। बाबा श्याम की निकाली गई भव्य ध्वजा यात्रा में शहर के हजारों लोग शामिल हुए। साथ ही डीजे की धुन पर बाबा श्याम के भजनों पर नाचते गाते हुए नजर आए। इस दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए भिवाड़ी पुलिस भी व्यवस्था को संभाले हुए थी। इस दौरान श्री श्याम जागृति मंडल समिति भिवाड़ी के संस्थापक हजारी लाल सिंघल, समिति अध्यक्ष डीपी मित्तल, महासचिव रमाकांत अग्रवाल, कोषाध्यक्ष नवीन कुमार गुप्ता सहित समिति के सभी पदाधिकारी, सदस्य और बड़ी संख्या में शहर के लोग उपस्थित रहे। पिछले 2 दिनों से अलवर शहर सहित जिले भर का मौसम बदलने के साथ ही ठंडक बढ़ने से सरिस्का और सिलीसेट में देसी परदेसी पर्यटकों की संख्या एकाएक बढ़ गई है। सरिस्का अभ्यारण्य में जंगल सफारी करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं, जहां बाघों की पर्यटकों को साइटिंग हो रही है। साथ ही सिलीसेट में भी पर्यटक झील में बोटिंग कर मौसम का आनंद लेते हुए नजर आए। धर्मनगरी नौगावा में नव वर्ष के स्वागत और बीते वर्ष को अलविदा करने के लिए विशाल भजन सरिता का आयोजन श्री हनुमान सेवा समिति नौगावा द्वारा बस स्टैंड से श्री हनुमान मंदिर में किया गया। भजन सरिता में उमड़े श्रद्धालु भजनों की धुन पर झूमते हुए नजर आए। श्री बाल हनुमान सेवा समिति नौगावा के राम दरोगा ने बताया कि इस वर्ष 9वीं वार्षिक विशाल भजन सरिता का आयोजन श्री हनुमान मंदिर के प्रांगण में किया गया। श्री बाल हनुमान सेवा समिति के द्वारा श्री हनुमान मंदिर को भव्य तरीके से श्रृंगार किया गया। मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया। भजन सरिता में सीमा ठाकुर, लक्ष्मी गोला और पप्पू गोला मधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें मेरे खाटू श्याम, सजा दो घर संसार, मेरे राम आए हैं, सब तीर्थ होते हैं, माँ बाप के चरणों में आदि भजनों पर श्रद्धालु आनंदमय हो उठे। शाम को भव्य आरती की गई। आरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया और इस दौरान राजेंद्र सोनी, मुकुट गोयल, संजू चौधरी, बंटी जैन, श्यामवीर पटेल, राजू चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व सरकार में जारी किए गए विकास कार्य के निर्माण कार्य को रोकने के विरोध में पुलिस कंट्रोल रूम के पास स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी तेजपाल सैनी ने बताया कि राजस्थान सरकार ने पूर्व कांग्रेस सरकार की पुरानी जन कल्याणकारी योजनाओं व घोषणाओं को बंद करने का काम शुरू कर दिया है। वहीं कई ऐसे निर्माण कार्य जो अलवर में होने थे, जिनमें मुख्य रूप से 4 ओवरब्रिज, रेलवे अंडरपास, सड़कों का निर्माण सहित अन्य विकास कार्य शामिल हैं, उन्हें भी रोक लिया गया, जिसको लेकर पूरे जिले भर में रोष है। उन्होंने कहा लंबे समय के प्रयासों से होने वाले इन कार्यों को जल्दी ही पूरा किया जा सके। प्रदर्शन के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रोग्राम इसलिए है कि जो हमारे जो जिले में जो विकास जो होना था उन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से 4 ओवरब्रिज बनने थे, अंडरपास, कालीमुरी अंडरपास बनना था और सीवरेज लाइन डलनी थी। जनरल अस्पताल और जनरल हॉस्पिटल जो एक बनाने का जो सुरंग का रास्ता था वो भी बंद हो गया है। इसी प्रकार से जो रोड के निर्माण है वो सभी बंद हो गए हैं। इस सरकार से ये अनुरोध है कि आज जो विकास कार्य जो मूल रूप से होने थे उन पर रोक नहीं लगाई जाए, जिससे कि आम जनता की जो सुविधा के लिए जो विकास कार्य होने थे उन्हें लागू किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जो कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी उन योजनाओं को तुरंत बंद कर दिया गया। उन योजनाओं में जिनको रोजगार मिला हुआ था वो अचानक बेरोजगार हो गए हैं। उन्हें अपनी योजनाएं लागू करके उन्हें फिर से रोजगार दिया जाना चाहिए। ये मुख्य रूप से आज के हमारे मांगे हैं। मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया जाएगा कि इन संदर्भ में
इन पर तुरंत कार्रवाई की जाए, जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। प्रजापति महासभा राजस्थान शाखा राजगढ़ की ओर से कस्बे के लव कुश गार्डन में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों ने समाज की 164 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र, बैग व मेडल देकर सम्मानित किया गया। महासभा के प्रवक्ता गिरिराज प्रजापति ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि प्रियंका प्रजापति रही, जिन्होंने कहा कि जीवन में सफल होना है तो जुनून व हौसला होना चाहिए। छात्र छात्राएं अपना लक्ष्य निर्धारित कर अध्ययन करेंगे तो उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज का युग कॉम्पिटिशन का युग है, यदि अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तो ऊंचे पदों पर आसीन होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी चिरंजी लाल प्रजापति ने की। मंच का संचालन खेम सिंह आर्य व गिरिराज प्रसाद प्रजापति ने किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी राजगढ़ कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगे शिविर में पहुंची। शिविर में विकसित भारत को लेकर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अधिकारियों ने लोगों को जागरूक किया और कहा कि वो योजनाओं का लाभ उठाते हुए विकास कर सकते हैं। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम स्वरूप मीणा ने आयुष्मान कार्ड बनवाकर योजना का लाभ उठाने की बात कही। शिविर में योजनाओं से सीधा लाभ दिलाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर जोड़ा गया। वक्ताओं ने केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान भारत योजना सहित अनेक योजनाओं की जानकारी भी दी गई। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सहभागिता निभाने के लिए सभी ने सामूहिक रूप से शपथ ली। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। राट इंटरनेशनल स्कूल ऑर्गेनाइज्ड राट टैलेंट सर्च एग्जाम RTSC 2024. Registration open for class 3rd to 10th. Exam time 11 AM to 12 PM. First level on 7 January 2024 and second level on 21st January 2024. Second level examination only for first level passed out students. Cash prize for RTSC 2024. Class 10th, first topper 51,000, second topper 31,000, third topper 21,000, fourth topper 1,100 and fifth topper 5,100. Class 9th, first topper 31,000, second topper 21,000, third topper 11,000, fourth topper 5,100 और fifth topper 3,100. 6th to 8th class, first topper 21,000, second topper 11,000, third topper 5,100, fourth topper 3,100 and fifth topper 2,100. Class 3rd to 5th, first topper 11,000, second topper 5,100, third topper 3,100, fourth topper 2,100 और fifth topper 1,100. Exam centers Raat International School Campus, Alwar, Behror and Kund. Contact us 988-741-2606 and 988-763-7800. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री अहिंसा एकता ग्रुप की ओर से ग्रुप के 5वें स्थापना दिवस पर रविवार को गायत्री मंदिर के समीप स्थित श्री जैन नसियाजी वाटिका में शैक्षिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जैन समाज से जुड़े लोगों व ग्रुप की सदस्यों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। ग्रुप की कोषाध्यक्ष स्वीटी जैन ने बताया कि सामाजिक सरोकार के तहत श्री अहिंसा एकता ग्रुप के 5वें स्थापना दिवस पर छठे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें पूर्व में लगाए गए रक्तदान शिविर में ग्रुप द्वारा 100 यूनिट से अधिक एकत्रित किया गया था। वहीं इस बार भी 100 यूनिट से अधिक एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है। रक्तदान महादान होता है। जरूरतमंद लोगों को इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों को समय पर रक्त मिल सके, इसी उद्देश्य के चलते रक्तदान शिविर लगाया गया है। आगे भी इस प्रकार के शिविर लगाए जाते रहेंगे। जय जिनेन्द्र सभी को। आज शिविर है हमारा छठा अहिंसा एकता ग्रुप की तरफ से ये शिविर रखा गया है और ये हमारा छठा शिविर है। हमारा टारगेट है, लास्ट शिविर में हमने 5th शिविर जो था उसमें हमने 100 से ज़्यादा का टारगेट रखा था, बट हमारे 100 हो गए थे। इस बार 100 से भी ज़्यादा 150 के करीब हमारा टारगेट है कि हम उससे ज़्यादा ब्लड डोनेशन हमारे जो व्यक्ति देने आएंगे उसके लिए। किस उद्देश्य से और किस उद्देश्य तो होता है कि किसी को भी ये ज़रूरतमंद होते हैं, कोई भी नीडी पर्सन होता है। आज के आप देख रहे हैं कि इतने एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, कोई भी ब्लड दे तो इतनी आसानी से हमें ब्लड नहीं देता कोई भी। तो हमारा ग्रुप ये सहयोग करता है कि हमें उन्हें हम आसानी से वो ब्लड दे सके और उनकी जान हम बचा सकें। शहर कोतवाली के अंतर्गत 28 साल के युवक ने कल शाम जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दोस्त हितेश प्रजापत और भाई हरीश ने बताया कि कल शाम करीब 3 बजे के पास
28 वर्षीय जगदीश कोहली ने जहर खा लिया है। जैसे ही पता लगा कि जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, यहां से अस्पताल डॉक्टरों ने ये हवाला देते हुए रेफर कर दिया कि अभी हमारे पास बेड खाली नहीं है, आप इसको जयपुर ले जाओ या इसे अच्छे प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाओ जहां अच्छा उपचार मिलेगा। इसका मतलब ये सीधा सीधा देखा जा रहा है कि जिला अस्पताल सरकारी के अंदर अच्छा उपचार नहीं मिलता। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि आपको अच्छा उपचार चाहिए तो आप इसे प्राइवेट अस्पताल में ले जाओ। हितेश ने बताया कि डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद हम सानी अस्पताल में लेकर गए, लेकिन सानी अस्पताल में भी भर्ती नहीं किया गया। तो वह वापस आधे घंटे बाद अलवर के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसको भर्ती कर लिया और करीब आधे घंटे बाद जगदीश कोहली ने दम तोड़ दिया। जगदीश कोहली की 2 साल पहले शादी हुई थी और 1 साल का लड़का भी है। पिता रूपनारायण कोहली मजदूरी करते हैं। हरीश ने बताया कि जगदीश पर कोई भारी दबाव था, पिछले कई दिनों से कुछ परेशान भी दिख रहा था। उन्होंने कल देर शाम करीब 3:30 बजे जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। कब की घटना है ये कल 30 तारीख की घटना है, करीब 3:30 बजे की। अच्छा, वहाँ से आपने कहाँ भर्ती करवाया इसको? हम डायरेक्ट यहाँ पे लाए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। यहाँ पे इन्होंने इनकी जो भी कार्रवाई थी वो की, पॉइजन निकाला। फिर बाद में ये बोल रहे थे कि आप हमारे यहाँ पे आईसीयू बेड खाली नहीं है, आप इसको वहाँ पे ले जाइए कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ पे आपको अच्छी सुविधा मिल जाएगी। हम फिर यहाँ से एम्बुलेंस करके ले गए, उसको सानिया में भर्ती कराया। सानिया ले गए, वहाँ पे भर्ती नहीं किया उन्होंने। फिर बाद में यहीं पे गवर्नमेंट मिला, फिर इन्होंने यहाँ पे भर्ती किया। और शुरुआत में आपको ये हवाला दे दिया कि बेड खाली नहीं है, बेड खाली नहीं है, आईसीयू में खाली नहीं है। दूसरी चीज ये कह दिया कि यहाँ से बेहतर व्यवस्थाएं आपको प्राइवेट हॉस्पिटल। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कोई प्रमुख कारण है किस वजह से जहर खाया है? सर ऐसा कोई पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पता गया। वो कहाँ के निवासी है? ये मेहताब सिंह का नौरा, अलवर। 9 वर्ष के उपलक्ष्य में लोगों को नशा मुक्ति निवारण के लिए प्रेरित किया। मोनी बाबा गौशाला आश्रम की ओर से 9 वर्ष पर नशा मुक्ति निवारण के लिए दूध पिलाया कार्यक्रम का सैनी स्कूल प्रांगण में आयोजन किया गया तथा युवाओं को नशा के दुष्प्रभाव के संबंध में जागरूक भी किया गया, जिसमें गौशाला से भरत महाराज, गौशाला महामंत्री डब्बू जैन, सचिव सुभाष सैनी, जयप्रकाश यादव प्रधान, वरिष्ठ एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, हनुमान सैनी, फूल सिंह सैनी, कृष्ण सैनी, एडवोकेट अजय सोनी, निरंजन सेन, युवा मोर्चा अध्यक्ष रमेश खिदरपुरिया, यशपाल आचार्य, बने सिंह, पदम सैनी, सुरेश गुप्ता, भारत सैनी, चिराग सैनी, कैलाश सिंधी, समाज सेवी खिल्लू सैनी, राजू गुप्ता, मनमोहन सैनी, उमेश सैनी, कार्तिक सैनी, मुकेश सैन आदि प्रबुद्ध लोग व आमजन उपस्थित रहे। अलवर शहर के स्कीम नंबर 1 स्थित कबूतर पार्क में आज पोष बड़े के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी को पोष बड़े का प्रसाद वितरित किया गया। ये कार्यक्रम स्वर्गीय श्रीमती किशन देवी और स्वर्गीय भजनलाल अग्रवाल गोटेवाली की पुण्य स्मृति में रखा गया। कार्यक्रम में बाल भारती शिक्षा समिति और अलवर जिला अग्रवाल संस्था का विशेष सहयोग रहा। अंत में गोटेवाले परिवार ने सभी का आभार व्यक्त किया। अर्धरात्रि बाबा श्याम का गुणगान हुआ। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कस्बा लावड़ा में महल चौक पर बाल सखा मंडल और श्याम सखा मंडल के संयुक्त तत्वाधान में प्रेम पीठ के पीठाधीश्वर ललित मोहन ओझा के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें जागरण निर्वहन संपन्न कराने के लिए पंडित सुरेश वशिष्ठ द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ गणेश जी, हनुमान जी और बाबा श्याम सहित समस्त देवी देवताओं का आह्वान किया। इसी के साथ गुरुजी प्रेम पीठ तिजारा के पीठाधीश्वर ललित मोहन ओझा द्वारा बाबा की ज्योत प्रज्वलित कर श्याम बाबा का गुणगान प्रारंभ किया, जिसमें सर्वप्रथम अयोध्या में होने वाले भगवान राम के बाल स्वरूप की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में भजन सुनाया, जिसके बोल थे, तू जिसके नाम का हुआ गुलाम उसको कहते हैं श्री राम राम। इसके बाद बाबा श्याम के दर्शन का भजन, मम्मी छोटी सी ध्वजा बना दो मैं भी खाटू श्याम धाऊंगा। इसके पश्चात अलवर से आई गायिका कलाकार राधिका शर्मा ने हनुमान जी भजन सुनाने के बाद बाबा श्याम का गुणगान किया। अंत में अलवर से आए कलाकार संजय शर्मा ने बाबा का गुणगान कर दर्शकों की तालियां बटोरी। श्याम सखा मंडल द्वारा गुरुजी ललित मोहन ओझा को शॉल उड़ाकर और बाबा की मूर्ति भेंट करके सम्मानित किया गया। जागरण में बाहर से आए अतिथियों और कार्यकर्ताओं की भजन व्यवस्था करने वाले विशंबर जैन को सम्मानित भी किया गया। अंत में 12 बजे बाबा श्याम की आरती और 56 भोग के साथ अर्धरात्रि जागरण पूरा हुआ। इस दौरान बाल सखा मंडल अध्यक्ष रवि सिंघल, कैशियर योगेश जैन, उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा सहित सदस्य आगम जैन, शुभम सिंघल, मनीष सैनी, चिराग गेरा, मोनू सिंघल, नेत्राम सैनी और श्याम सखा मंडल अध्यक्ष आनंद गोयल, उपाध्यक्ष हेमंत सोनवाल, कैशियर योगेश पहाड़िया सहित अंकित शर्मा, मोहन शर्मा, दिनेश शर्मा, विशंबर जैन, रामजीलाल सैनी, ब्रजभूषण शर्मा, देवेंद्र कुमार सिंघल सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे।
अंतर्राष्ट्रीय संस्था रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3053 एवं डॉक्टर गोपाल राय चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में रोटरी क्लब ऑफ अलवर द्वारा 31 दिसंबर को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन रोटरी ब्लड सेंटर अंबेडकर नगर अलवर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन पवन खंडेलवाल के सानिध्य में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में मित्तल हॉस्पिटल के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर एवं अलवर शहर के जाने माने रक्तवीर गिरीश गुप्ता चेयरमैन सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर ब्रांच ने अपना 68वां स्वैच्छिक रक्तदान किया। कार्यक्रम संयोजक रोटेरियन शालिनी कालरा ने बताया कि रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3053 एवं डॉक्टर गोपाल राय चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। इसी के तहत इस वर्ष भी 31 दिसंबर को अपने रोटरी ब्लड सेंटर अंबेडकर नगर अलवर में मेगा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर में क्लब सदस्यों व अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में अन्य संस्थानों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा भी स्वैच्छिक रक्तदान किया गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन पवन खंडेलवाल के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन रोटेरियन अनिल कुमार जैन के देखरेख में तथा कोऑर्डिनेटर रोटेरियन विकास गुप्ता, कार्यक्रम संयोजक रोटेरियन शालिनी कालरा के द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के पूर्व अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक किया और बताया कि रक्तदान करने से कोई भी हानिकारक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है और किसी दुर्घटनाग्रस्त व जरूरतमंद व्यक्तियों को नया जीवन प्रदान किया जाता है। उन्होंने स्वयं ने भी इस शिविर में 68वीं बार स्वैच्छिक रक्तदान किया है। वहीं मित्तल हॉस्पिटल की अदिति फार्मेसी पर कार्यरत फार्मासिस्ट दिनेश चंद्र शर्मा ने भी अपने जीवन का चौथा स्वैच्छिक रक्तदान किया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन पवन खंडेलवाल ने रक्तदान को महादान बताया और रक्तदान करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त कर गिरीश गुप्ता, दिनेश शर्मा सहित सभी रक्तवीरों को प्रमाण पत्र एवं हेल्थ किट वितरित की। शिविर में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन पवन खंडेलवाल, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन रोटेरियन अनिल कुमार जैन, रोटेरियन विकास गुप्ता, रोटेरियन शालिनी कालरा, पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन क्रांति मेहता, रोटेरियन राजकुमार भुतोरिया, पूर्व अध्यक्ष रोटेरियन नीरज जैन, रोटेरियन सुरेश गुप्ता, रोटेरियन ललित वर्मा, रोटेरियन जितेंद्र खुराना, रोटेरियन दीपक कट्टा, रोटेरियन विकास गुप्ता, रोटेरियन अमित गोयल, रोटेरियन हरीश जसोरिया, रोटेरियन अनुज, रोटेरियन आशीष जैन, रोटेरियन सुरेश गोयल सहित बड़ी संख्या में सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। द अर्थ फाउंडेशन की ओर से नए साल की शुरुआत कुछ अलग तरीके से की गई। फाउंडेशन की टीम ने नेहरू पार्क में लगी चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति की साफ सफाई की। उसके बाद आसपास की जगह को साफ किया गया। उसके बाद टीम के सभी सदस्यों ने मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। उसके बाद जलवायु परिवर्तन पर विचार गोष्ठी की और अपने अपने विचार रखे। उसके बाद सभी ने मिलकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को गर्म और पुराने कपड़े वितरित किए, जिससे उनके सभी के चेहरे खिल उठे। टीम में युवराज प्रधान, हर्षित, कनिष्का, शालिनी राजावत और टीम के और मेंबर्स ने भी अपना पूरा सहयोग दिया। तभी हम लोग कुछ चेंज ला पाएंगे। मतलब जैसे कभी आप लोग के साथ में होते हैं, तो मैंने भी अब मेरे दूसरे बात करें, हम लोग साथ में होते हैं तो हम नई चीज़ों के बारे में बात करते हैं, करते हैं कि अगर कोई बॉटल है तो हम क्या नया कर सकते हैं, या हमारे घर के पास कचरा इकट्ठा हो रहा है तो हम उससे क्या कर सकते हैं। अगर पड़ा रह जाए वो भी कचरे में माना जाता है, लेकिन कचरे के भी प्रकार होते हैं कि भाई या तो हम पॉलिथीन में डालें या फिर केवल ऐसी चीज़ डालें जो मतलब कि खत्म नहीं हो सकती। जैसे प्लास्टिक को हम 10 साल के अगर नीचे घर में डालें तो वो खत्म नहीं हो सकती, तो ऐसी चीज़ डाली जाए तो ही इसका सोल्यूशन है। अगर हम उसे रंडी का डब्बे में डाल देंगे तो इससे उसमें गैस बढ़ जाएगी, है ना। ऐसा बहुत वहाँ पर हुआ कि उसमें कि कई सारे घरों में जो है इसको बेच बनाई। मैं मिस्टर आनंद, आज हम युवराज के साथ अर्थ फाउंडेशन के साथ हैं। जैसे कि नया साल शुरुआत होने वाला है तो हमने अपना नए साल की शुरुआत के लिए चंद्रशेखर जी को मतलब अर्पित कराया ये दिन आज का। तो हम सब इकट्ठा हुए कि जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे साफ सफाई नहीं थी और बहुत सारी चीज़ें मैनेज नहीं थी, तो हमने क्लाइमेट के ऊपर बात की कि हम जैसे यूथ हैं तो हम युवा लोग क्या कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं। तो सबने COP28 के बारे में बातचीत की और बताया कि हमें कैसे लोगों को समाधान देना है या लोगों को कैसे जागरूक करना है। हमने नमस्कार, मैं युवराज प्रधान। आज जो है बेसिकली हमारा कार्यक्रम जो हुआ है, हम सबको पता है आज 31 तारीख है, 31 दिसंबर है और आज 2023 का अंतिम दिन है। आज के दिन लोग पार्टियां करेंगे, शौक मौज करेंगे, जो भी उनका है। लेकिन एक स्वतंत्रता सेनानी जो है, फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने हमारे लिए पूरा बलिदान दे दिया और हमें नई साल मनाने के लिए हमें जीवन दान दे दिया, तो हम उनके लिए हमने
शुरुआत की क्योंकि मैं यहाँ पे आता रहता हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो हमें शुरुआत करनी चाहिए यहीं से। तो हमने यहीं से शुरुआत की और बेसिकली हम प्लांट्स भी लगाते हैं। हमारे साथ निष्ठा नारंग जी हैं जो कि बहुत सोशल काम करती है, हमारे साथ भी अब जुड़ी हुई हैं। और हमने आज COP28 या फिर मैं कहूँ जो दुबई में जो मीटिंग चल रही है उसके यहाँ पे उस चीज़ के लिए डिस्कस किया, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा संकट है हमारे लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं। आपने आपके इर्द गिर्द भी ये सुना होगा कि मौसम जो बदल रहा है, सर्दियाँ आ गई हैं लेकिन तब भी गर्मी पड़ रही है, गर्मियाँ आ गई हैं पर तब भी सर्दी पड़ रही है, क्योंकि मौसम में बदलाव हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? कुछ ना कुछ उसका कारण है। तो यही जो कारण जो है उसको ही हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ों में जो है बदलाव आ रहा है। इसके लिए यूथ को आगे बढ़ना पड़ेगा और युवाओं को एकत्रित होकर कुछ ना कुछ देश के लिए, समाज के लिए करना पड़ेगा। धन्यवाद। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार। जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा का जन्मदिन सादगी पूर्वक तरीके से मनाया गया। कांग्रेस जिला प्रवक्ता रिपुदमन गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के 56वें जन्मदिवस के अवसर पर मौजपुर हाउस पर अलवर जिले से आए कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें साफा, माला एवं मिठाई खिलाकर उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने सभी कांग्रेसियों को आभार व्यक्त किया और ईश्वर से प्रदेश एवं जिले में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर फूलचंद शर्मा, प्रधान जाकिर हुसैन, रिपुदमन गुप्ता, शैलेंद्र अवस्थी, जयदीप आर्यन, जगदीश अवस्थी, पंकज शर्मा, साजिद खान, राजेश विरमानी, प्रदीप सिंह, गोपेश शर्मा, रामप्रकाश शर्मा, कमल दास महाराज, जमशेद खान, प्रशांत राजा, कृष्ण कुमार खंडेलवाल, अशोक धानका, रवि चौधरी, दिलीप जैन, धर्मपाल यादव, मनीष कोहली, डालचंद, खेमचंद कोहली, सद्दाम खान, हारून खान, मनोज शर्मा आदि उपस्थित रहे। एमवी एक्ट में जब्त बोलेरो गाड़ी में से 1 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ले जाने के आरोपी को टहला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टहला थानाधिकारी उमाशंकर ने बताया कि धिरोड़ा की लेलिया की थानी निवासी बाबूलाल का साना पुत्र बीरबल गुर्जर ने अपने वाहन बोलेरो गाड़ी को नशा शराब में चलाने के कारण पुलिस थाना द्वारा नाकाबंदी के दौरान एमवी एक्ट में जब्त कर चौकी परिसर में गत 21 दिसंबर खड़ी करवाई थी। परिवादी ने वाहन व चाबी को भी सुपुर्द किया था। शर्मा ने बताया कि पुलिस थाना टहला पर सरकारी वाहन 112 के चालक पद कार्यरत आरोपी राकेश कुमार मीणा पुत्र रामचरण मीणा निवासी काकरबास पुलिस थाना बेजूपाड़ा जिला दौसा ने परिवादी की बोलेरो गाड़ी के डैशबोर्ड में रखे हुए 1 लाख रुपए निकालकर चोरी करके ले गया था। पुलिस ने 1 लाख रुपए चोरी कर ले जाने के आरोपी राकेश कुमार मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से चुराए रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस आरोपी से अनुसंधान कर रही है। नौगांवा नगर पालिका में शनिवार को संजय शर्मा को मंत्री बनाए जाने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। नौगांवा भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश राठी ने बताया कि संजय शर्मा को मंत्री बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अलवर को मंत्री की सौगात मिली है। हमें उम्मीद है कि अलवर का चौमुखी विकास होगा, सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान राजेश राठी, पवन जैन, संजय जैन, मनोज जैन, ओम प्रकाश चौहान, निर्मल जांगीर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। खेरले कस्बे के आर्य समाज वैदिक गुरुकुल में पुरोहित प्रशिक्षण शिविर एवं वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें राजस्थान के दूर दराज से पुरोहित का प्रशिक्षण लेने 20 इच्छुक प्रशिक्षार्थी पहुंचे हैं, जिन्होंने स्वामी शरणानंद सन्यासी एवं सत्य मुनि छोकरवाड़ा के द्वारा प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। इसी के साथ वैदिक गुरुकुल आर्य समाज का वार्षिक उत्सव भी मनाया गया, जिसमें वैदिक सूक्तों के लयबद्ध उच्चारण की सभी ने प्रशंसा की। इस मौके पर आर्य समाज के सतवत्र आर्य कृष्ण कुमार, अमरचंद शर्मा, ओम प्रकाश गिचगड़िया, नन्नूमल सहित सैकड़ों व्यक्ति उपस्थित रहे। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कोर समिति की बैठक 28 एवं 29 दिसंबर को सोहना के एक निजी रिजॉर्ट में रखी गई थी, जिसमें कोर समिति के 22 राज्यों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। करनी सेना राजस्थान की ओर से प्रदेश संगठन महामंत्री भूपेंद्र सिंह राठौड़, महिला शक्ति राष्ट्रीय महामंत्री प्रतिभा चुंडावत,
युवा शक्ति राष्ट्रीय महामंत्री शिवपाल सिंह बीरमी, युवा शक्ति प्रदेश अध्यक्ष बहादुर सिंह राठौड़, प्रदेश IT हेड दिलीप सिंह नरूका, युवा शक्ति महासचिव हैप्पी बना, शालाग्राम ने भी कोर समिति की बैठक में अपने उपस्थिति दर्ज करवाई। समिति की बैठक में 30 जनवरी को आने वाले स्थापना दिवस समारोह करनी सेना की ओर से अपने स्तर सभी करनी सैनिकों एवं आमजन के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन कार्यक्रम का आयोजन, शीघ्र ही प्रदेश कार्य समिति और जिला कार्य समिति की बैठकों का आयोजन एवं अगली राष्ट्रीय कोर समिति की बैठक बिहार प्रदेश में होना तय की गई है। बैठक के अंत में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्रीमती शेफाली नांगल ने कोर समिति के सभी सदस्यों का धन्यवाद देकर बैठक का समापन किया। शनिवार को राज्य भवन में अलवर शहर से विधायक संजय शर्मा के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनने के बाद अलवर से ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा के नेतृत्व में जयपुर पहुंचे और संजय शर्मा का ब्राह्मण समाज की तरफ से दुपट्टा एवं साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर युवा कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी कर आमजन के साथ मिठाई का वितरण कर खुशियां जाहिर की गई। इस अवसर पर अलवर से आकाश मिश्रा, शिवचरण कमल, भगवान शर्मा, पंडित प्रमेंदु शर्मा, डॉक्टर नितिन भाल, लखन जोशी, हितेश तिवारी, संजय भारद्वाज एवं राहुल तिवारी आदि मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत आज जिले के नगर पालिका क्षेत्रों में आयोजित कैंपों में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक कैंपों में भाग लेकर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में अपना पंजीयन कराया। जिला कलेक्टर अभिचल चतुर्वेदी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत जिले के नगर पालिका क्षेत्र रैनी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व नगर पालिका क्षेत्र राजगढ़ के राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कैंप आयोजित हुआ, जिसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा स्टॉल लगाकर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर पात्र व्यक्तियों का मौके पर ही योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कर लाभान्वित किया गया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन के अधिकारियों द्वारा प्रचार वाहन का स्वागत किया गया। कैंपों में विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया तथा आमजन को भारत को वर्ष 2047 तक विकसित करने की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दौरान कार्यक्रम प्रभारी एवं नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती मीना सैनी, कार्यक्रम संयोजक अजय यादव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दयाल शर्मा, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जगदीश खीचड़, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कमल राम मीणा, नायब तहसीलदार छोटेलाल मीणा, प्रदीप शर्मा, BHO डॉक्टर RS मीणा सहित प्रबुद्ध व्यक्ति एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहा। ग्राम पेहल, कतारपुर व मातोड़ में संचालित इंदिरा रसोई की महिला संचालकों ने भुगतान नहीं होने व त्रिसूत्रीय मांगों को लेकर तीसरे दिन भी SDM कार्यालय पर धरना जारी रखा। इंदिरा रसोई की महिला संचालकों ने धरने पर पहुंचे जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर व विधायक ललित यादव को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि इंदिरा रसोई सितंबर माह से संचालित की जा रही है। राज्य सरकार ने अभी तक सब्सिडी भुगतान नहीं किया है, जिससे रसोई का संचालन करना दूभर हो गया है। शीघ्र भुगतान न होने की स्थिति में मजबूरन रसोई बंद करनी पड़ेगी। इस दौरान महिला संचालक धोली, रीना, राधा आदि उपस्थित रही। मुंडावर पंचायत समिति सभागार में शनिवार को पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रमुख व विधायक का स्वागत किया। मुख्य अतिथि जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, विशिष्ट अतिथि सरपंच शुभराम दास महाराज, पूर्व पार्षद बाबूलाल यादव रहे व अध्यक्षता विधायक ललित यादव ने की। समारोह में पंचायती राज के जनप्रतिनिधि, सरपंच, MPS, जिला पार्षदों ने जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर व नव निर्वाचित विधायक ललित यादव का साफा पहनाकर स्वागत किया। मंच का संचालन रुपेश हवेली ने किया। इस दौरान सरपंच संघ अध्यक्ष मामचंद चौधरी, जिला पार्षद भीमराज यादव, रामपाल यादव, संदीप फोलादपुरिया, सरपंच दिलीप शर्मा, मेहर चंद शर्मा, उमेश यादव, दिवाली यादव, संजय गोस्वामी, मोहर सिंह गुर्जर आदि मौजूद रहे। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। शनिवार शाम ततारपुर चौराहे पर रोहिताश पटेल शीतल बोरवेल कंपनी भेडंटा के नेतृत्व में आतिशबाजी कर मिठाई बांटी गई। कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित राज्य मंत्री संजय शर्मा के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। रोहिताश पटेल ने बताया कि शहर विधायक संजय शर्मा का नाम मंत्रिमंडल में शामिल होना क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे अलवर, खैरतल जिले के विकास के कामों को गति मिलेगी। इस अवसर पर गंगा सिंह ठेकेदार, अशोक शर्मा, सतीश राजपूत, उदय राम, मोहन लाल, राम खिलाड़ी, सोनिया राम, रविकांत सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।